नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज हम कर्व गाड़ी में बैठे हुए हैं और कर्व गाड़ी में एक ECU अपडेट करना है। तो एक ही छोटा सा अपडेशन है, ECU कैसे अपडेट किया जाता है। तो आज मैं आपको वही सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा डायग्नोस्टिक सिस्टम, जो कि लैपटॉप जिसे हम बोलते हैं। आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाइए और आप डायग्नोस्टिक सिस्टम वहाँ पे कनेक्ट करवाइए। कनेक्ट कराने के बाद आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आपको TDS ओपन करना है। ये जो TDS है, इसमें हम लोग वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि जो भी सेगमेंट की गाड़ी है, जैसे कर्व है, तो अभी हम कर्व को सेट करेंगे। यहाँ पे आप देखें, कर्व को हमने कर लिया। उसके बाद पेट्रोल में है, डीजल में है, EV में है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका जो वेरिएंट है वो कौन सा है, तो जो वेरिएंट है उसको भी हमें सिलेक्ट करना है प्रॉपर तरीके से। तो अभी जो इसका वेरिएंट है वो कौन सा है, इसका वेरिएंट क्रिएटिव है। तो अभी हम क्रिएटिव पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ECU हमारा शो कर रहा है। ये इसमें एयरबैग में जाएंगे, यहाँ DTC देखेंगे तो कोई DTC अवेलेबल नहीं। इसका फ्लैशिंग करना है, तो फ्लैशिंग करने पे इसके सारे पैरामीटर्स पहले चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब हमको करना क्या है, बेसिकली इसको अपडेट करना है। ये जो ECU असेंबली नंबर है ना, यही है ECU असेंबली नंबर। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो नंबर है इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा है 203A, ये चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू है, ये चेंज हो जाएगी जब हम अपडेट करेंगे। तो और इसको अपडेट कैसे करेंगे, तो वो एक छोटा सा तरीका है, उसी तरीके के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो कि टाटा मोटर्स के, जिसमें कि आपको एयरबैग ECU फ्लैश करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ टाटा मोटर्स प्लांट ने या R&D टीम ने कुछ ना कुछ कमियां निकाली होंगी इसमें, जिसकी वजह से ये अपडेट आया है। तो अब हम क्या करेंगे, TML रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे यहाँ से। 9.6, हाँ, इसका वर्जन का ध्यान रखें कि सबसे पहले कि जो इसका वर्जन है वो 9.6 होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कर्व को। तो हमने कर्व को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम इसका फ्यूल टाइप, उसके बाद हम फ्लैशिंग ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ई कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एयरबैग, अब हम एयरबैग को अपडेट करेंगे। जो हमारा अपडेशन है वो एयरबैग का। यहाँ से हम स्टार्ट फ्लैशिंग करेंगे। ध्यान रखें, नेट आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए, चाहे वो टेलीफोनिक रहे या फिर आप लैन केबल का यूज़ कर रहे हैं, नेट हमेशा आपका ये ऑन रहना चाहिए। यहाँ देखिए रिव्यू विंडो में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको VC IPC आ जाता है, विन नंबर आ जाता है और CCID नंबर आ जाता है। इसका चाहे तो आप एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। अब फ्लैशिंग हमने स्टार्ट कर दी है और फ्लैशिंग अभी हमारी चल रही है। ऊपर से देखिए प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर कर्व एयरबैग पेट्रोल लिखकर आ रहा है। जो इस गाड़ी, जो ये गाड़ी है कर्व है, इसमें एयरबैग को हम फ्लैश कर रहे हैं और पेट्रोल वर्जन है। तो ये सब सारी चीज़ें लिख कर आ रही हैं इसमें। अब हम इसको फ्लैशिंग पे हमने लगा दिया। फ्लैशिंग में इट विल टेक 15 मिनट्स, तो लगभग 15 मिनट्स तो लेगा ही लेगा। और काम अभी चल रहा है। फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख रहे हैं जो फ्लैशिंग है वो शुरू हो चुकी है। जैसे ही फ्लैशिंग शुरू होगी वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो गई। इसे फ्लैशिंग इन प्रोग्रेस, और ये नीचे आपकी जो कमांड वगैरह है ये चेंज होती जाएगी। और यहाँ पे आपका जो ECU है वो भी बोलता रहेगा कुछ ना कुछ, जैसे गाड़ी में अभी कुछ ना कुछ TPMS का आया जा रहा है।
तो जो व्हीकल है वो भी आपका रिएक्ट करने लगेगा। तो डरने की कोई टेंशन नहीं है, बस इसको फिनिश होने देना है आपको। और ये देखिए जो लाइनिंग है, ग्रीन वाली लाइनिंग, वो होना शुरू हो गई है। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नेट आपका बंद नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही चीज बोलूँगा, नेट आपका बंद नहीं होना चाहिए। देखिए होता कुछ नहीं है, बस ये कि आपका एक बार कहीं से करप्ट हो गया सॉफ्टवेयर या कुछ हो गया तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। होता कुछ नहीं, प्रोग्राम सारे हो जाते हैं बाद में। और वो आप अभी आप खुद से कर सकते हैं, फिर आपको प्लांट की मदद लेनी पड़ेगी, बस ये होता है। अभी थोड़ी सी लाइन रह गई है, बाकी की कमांड चल रही है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा वैसे ही गाड़ी में ECU अपडेट हो जाएगा एयरबैग का। देखिए फ्लैशिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक वो आ गया, फ्लैशिंग सक्सेसफुल, प्लीज गिव इग्निशन ऑफ एंड क्लिक ओके बटन। इग्निशन को ऑफ करना है और जो बटन है उसको क्लिक करना है। आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। 30 सेकंड्स के बाद में आपको फिर से इग्निशन को ऑन करना है। इग्निशन आप ऑन करेंगे, आपकी स्क्रीन भी इस टाइप की हो जाएगी। तो आपको डरना नहीं है इस चीज के लिए बिल्कुल भी। ये एक तरह से फोन जब रिसेट करते हैं ना, तो जब फोन रिसेट होता है तो सेम कंडीशन इसमें भी है कि ऐसा होता है, और कुछ नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको, इग्निशन को ओके कर दिया हमने, इग्निशन ऑन कर दिया। और इग्निशन ऑन करने के अब अपने आप फ्लैशिंग है, वो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स लग सकते हैं। और 30 सेकंड्स के बाद में अगर आप देखेंगे कि जो फ्लैशिंग है वो आपकी हो चुकी होगी। तो रीप्रोग्रामिंग सक्सेसफुल आ गया लिख के, अब ये अपने आप एग्जिट हो जाएगा। ये आ गया अपडेटेड ऑन सर्वर, हमने एग्जिट कर दिया, यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब हम जब चेक करेंगे दोबारा से, हमें TDS सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ये 19.7 वर्जन है, वर्जन शुड बी 19.7, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 19.17 है, तो ये होना ज़रूरी है। सो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें फ्लैशिंग में। और नेक्स्ट कर दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हम दोबारा से एयरबैग सिस्टम पे आए और अब हम यहाँ पे डिटेल्स चेक करेंगे। तो ECU डिटेल्स पे जाएंगे, यहाँ पे ECU डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे वैल्यू को। जो वैल्यू है वो आप देखिए, पहले जो वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, अब 1201A। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि अब ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है गाड़ी में। बस एक छोटा सा काम था जो कि हो गया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई कमेंट और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। और मेरे साथ टेक्निकली हमारे टेक्नीशियन है मिस्टर अरविंद जी। अरविंद, ये फ्लैशिंग ऑलमोस्ट सारे उसमें सेम ही रहता होगा ना? अगर हम ECU का फ्लैशिंग करते हैं तो वो कैसा रहता है? वो भी सेम है, इसी प्रकार से है। वो वर्जन अलग रहेगा, सेम रहेगा। कौन कौन से फ्लैशिंग करते हैं हम लोग? ये इसका BCU फ्लैशिंग होता है, ECU का फ्लैशिंग होता है, EMS ECU अभी चल रहा है जो लेटेस्ट में, ये एयरबैग का फ्लैशिंग चल रहा है। ये बस हमने एक छोटा सा आपको वीडियो बनाकर ये दिखाया कि फ्लैशिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में एंड्रॉयड या iOS यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, और उसमें अगर कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में फ्लैशिंग बहुत ज़रूरी है। तो मतलब हम अपनी गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।